हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हर सेशन की तरह आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेगमेंट होगा दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। है दोस्तों, द सक्सेस माइंड @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर रोज़ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉप व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के बच्चे हैं तो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि उनके हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी रचना एवं रचनाकार या लेखक एवं उनसे संबंधित जो रचनाएँ हैं वही पूछे जाते हैं। तो फटाफट से उनको भी इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। उनको भी कहिए कि वो भी इस वीडियो को देखें दोस्तों, और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, क्योंकि मुझे आपका प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट आपको ज़मीन से अर्श तक ज़रूर पहुँचाएगा दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट पे ही आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी के अंतर्गत रचना एवं रचनाकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? आपका विकल्प है प्रेम गीत, शोक गीत, प्रियाण गीत, हास्य गीत। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? प्रेम गीत, शोक गीत, प्रियाण गीत, हास्य गीत। दोस्तों, हिमाद्री तुंग श्रृंग एक प्रियाण गीत है। क्या है? एक प्रियाण गीत है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? एक प्रियाण गीत है। यानी आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? प्रश्न क्या है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? ए विकल्प है रोटी, बी विकल्प है उषा, सी विकल्प है स्वदेशी शासक और डी विकल्प है गीत फरोश। दोस्तों, ये भी एक लाजवाब प्रश्न है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? आपके विकल्प हैं रोटी, उषा, स्वदेशी शासक, गीत फरोश। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाते हैं दोस्तों। आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, गहन अध्ययन कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से संबंधित देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है दोस्तों। तो जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? विकल्प है रोटी, उषा, स्वदेशी शासक, गीत फरोश। तो दोस्तों, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? तो ये जिस कविता की पंक्ति है उस कविता का नाम है गीत फरोश दोस्तों। क्या नाम है? गीत फरोश। गीत फरोश एक कविता है और उसकी पंक्ति है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ए विकल्प है महादेवी वर्मा, बी विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, सी विकल्प है दिनकर और डी विकल्प है धूमिल। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? विकल्प क्या है? महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर, धूमिल।
दोस्तों, जनतंत्र का जन किस कवि की रचना है? तो जनतंत्र का जन रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो जनतंत्र के जन रचना के कवि हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ए विकल्प है मोहन राकेश, बी विकल्प है भीष्म साहनी, सी विकल्प है कमलेश्वर, डी विकल्प है निर्मल वर्मा। समझ रहे दोस्तों? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ए विकल्प है मोहन राकेश, बी विकल्प है भीष्म साहनी, सी विकल्प है कमलेश्वर, डी विकल्प है निर्मल वर्मा। जनतंत्र का जन किस कवि की रचना थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो ये है प्यारे दोस्तों कमलेश्वर की। किसकी है? कमलेश्वर। कमलेश्वर कौन से ऑप्शन में दे रहा है? बी विकल्प में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, क्या हो जाएगा? दिल्ली में एक मौत कहानीकार की रचना है कमलेश्वर। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? प्रश्न है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? ए विकल्प है गणेशी, बी विकल्प है नरेंद्र, सी विकल्प है अमर, डी विकल्प है गजाधर बाबू। समझ रहे हैं दोस्तों? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? गणेशी, नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? अब बहुत ही शानदार विकल्प है गणेशी, नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू। दोस्तों, वापसी कहानी में जिस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है वो है गजाधर बाबू। क्या हो जाएगा दोस्तों? गजाधर बाबू। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? तो वो है गणेशी, नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू। अगला प्रश्न क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ए विकल्प है संस्कृत निष्ठ, बी विकल्प है हिंदी उर्दू मिश्रित, सी विकल्प है देखनी हिंदी, टी विकल्प है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। समझिए दोस्तों, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, देखनी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। इसमें सही उत्तर क्या होगा? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दोस्तों, हिंदी भाषा का जो रूप है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित, यानी कि उसमें हिंदी भाषा भी है और उर्दू भाषा, इन दोनों भाषाओं का क्या है? वो मिश्रित रूप होता है, मिला हुआ रूप होता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ये हिंदी भी है और उर्दू, ये दो भाषाएँ हैं और इन दोनों भाषाओं का रूप, मिला हुआ रूप है ये हिंदुस्तानी भाषा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है दोस्तों? चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमधन के नाम से जाना जाता है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण दास।
समझ रहे हैं दोस्तों। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण दास। तो दोस्तों आनंद कादम्बनी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, जो आपके बी विकल्प में दे रहा है। पहले दोस्तों किस में दे रहा है? बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, दीदी पत्रिका के संस्थापक थे। दीदी पत्रिका के संपादक थे, माफ़ कीजिएगा, दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके विकल्प हैं ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। याद रखिएगा, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना है तो कुंवर नारायण की है? ए विकल्प है पथिक, बी विकल्प है वाजश्रवा के बहाने, सी विकल्प है मगध, और डी विकल्प है पहाड़ पर लालटेन। समझ रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है? पथिक, वाजश्रवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है? पथिक, वाजश्रवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों जो रचना कुंवर नारायण की है उसको देखते हैं। तो कुंवर नारायण की रचना है वाजश्रवा के बहाने। वाजश्रवा के बहाने आपके बी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लड़ाई के नाटककार हैं। ये विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। लड़ाई के नाटककार कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो दोस्तों लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो लड़ाई के नाटककार हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? ए विकल्प है अखिलेश, बी विकल्प है उदय प्रकाश, सी विकल्प है स्वयं प्रकाश, डी विकल्प है निर्मल वर्मा। कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? तो अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो समझिए दोस्तों, कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? दोस्तों कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा।
कौवे और काला पानी ये क्या है, कहानी है, और इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो निर्मल वर्मा है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है, तो ये है निर्मल वर्मा, यानी आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, तो ए विकल्प है 1930 ईस्वी में, बी विकल्प 1932 ईस्वी में, सी विकल्प है 1936 ईस्वी में, और डी विकल्प है 1938 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी। आपके विकल्प हैं 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1938 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में जब की गई थी तो उस वर्ष का नाम है 1936। याद रखिएगा दोस्तों, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। हैदराबाद, कोचीन, मद्रास, बेंगलोर। उत्तर दीजिए दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प है हैदराबाद, कोचीन, मद्रास, बेंगलोर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, मद्रास में दोस्तों। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मद्रास में, और मद्रास आपके सी विकल्प में दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिंदुस्तानी पत्रिका के प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। ए विकल्प है हिंदुस्तानी अकादमी, बी विकल्प है हिंदी साहित्य अकेडमी, सी विकल्प है हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी विकल्प है हिंदी केंद्रीय संस्थान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी पत्रिका के प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। पहले दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए विजिटर हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ प्रयास कीजिए कि आपके साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, वो भी इस वीडियो को देखें दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। हिंदुस्तानी पत्रिका के प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदी साहित्य अकेडमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी केंद्रीय सम्मेलन। दोस्तों, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन जिस संस्था ने प्रारंभ किया था उस संस्था का नाम है हिंदुस्तानी अकादमी। क्या नाम है, हिंदुस्तानी अकादमी। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं। ए विकल्प है केदारनाथ सिंह, रघुवर सिंह, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं। केदारनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। क्या है दोस्तों, शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं। तो शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं रघुवीर सिंह, और दोस्तों रघुवीर सिंह हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शब्दानुशासन के लेखक हैं। ए विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प है हेमचंद्र, सी विकल्प है सराहपाद, डी विकल्प है स्वयंभू। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सराहपाद, स्वयंभू। दोस्तों, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र।
शब्दानुशासन के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद्र। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? शब्दानुशासन के लेखक कौन थे? तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, यानी कि बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न क्या है? खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? ए विकल्प है खालिक खलक, बी विकल्प है रहीम, सी विकल्प है अमीर खुसरो, डी विकल्प है अकबर। तो खालिक बारी किसकी रचना है? आपके विकल्प है खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। दोस्तों खालिक बारी ये रचना है अमीर खुसरो की। खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूफी काव्य का उपदेश है। ए विकल्प है प्रेम निरूपण, बी विकल्प है काव्य शास्त्र निरूपण, सी विकल्प है इस्लाम धर्म का प्रचार, डी विकल्प है राष्ट्रीय चेतना। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो दोस्तों सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। क्या है दोस्तों? प्रेम निरूपण। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रीति मुक्त कवि नहीं है। ए विकल्प क्या है? धनानंद, बोधा, जसवंत सिंह ठाकुर। रीति मुक्त कवि नहीं है। धनानंद, बोधा, जसवंत सिंह ठाकुर। रीति मुक्त कवि नहीं है। धनानंद, बोधा, जसवंत सिंह ठाकुर। तो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो रीति मुक्त कवि जो नहीं है वो हैं धनानंद। बाकी बोधा भी रीति मुक्त कवि हैं, जसवंत सिंह भी, ठाकुर भी। और धनानंद जो हैं वो रीति मुक्त कवि नहीं है दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों जूही की कली इस कविता के कवि कौन है? तो निराला। क्या है दोस्तों? निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हालावाद प्रवर्तक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। ए विकल्प है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, जगदीश गुप्त व हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? हालावाद के प्रवर्तक का नाम, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तुम विद्युत धन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पगधर पंक्ति है। विकल्प है महादेवी वर्मा, मीरा, श्री नरेश मेहता, लालाधर जगुड़ी। बात समझिए दोस्तों। तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पगधर पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, मीरा की, श्री नरेश मेहता की, लालाधर जगुड़ी की।
तो दोस्तों तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर पंक्ति, ये किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है दोस्तों। किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ए विकल्प है ग्रियर्सन, बी विकल्प है श्याम सुंदर दास, सी विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? प्रश्न आपके सामने है। विकल्प है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फटाफट से दोस्तों प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। विकल्पों के आधार पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जिसने कहा है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है दोस्तों, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। ये विकल्प है हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, हिंदी का व्यवहारिक रूप। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो दोस्तों संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। क्या होता है? हिंदी का व्यवहारिक रूप होता है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे दोस्तों। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है संचार माध्यमों में? तो संचार माध्यम प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप, हिंदी का व्यवहारिक रूप इसका संचार होता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। तो संचार माध्यम में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। आज का अंतिम प्रश्न, कवि वचन सुधा के संपादक थे। ए विकल्प है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, गुलाब राय। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, गुलाब राय। संपादक पूछ रहा है दोस्तों। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा? ए बी विकल्प आपको सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण भी होगा दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।